हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, जैसा कि सीरीज की पिछले वीडियो में हमने प्रिजर्व वाइट स्पेस मेटा डेटा के बारे में देखा। आज जो वीडियो लेकर आए हैं, ये वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकैप्सुलेशन का, कि एंगुलर 19 में इनकैप्सुलेशन का क्या कंसेप्ट होता है, किस तरीके से यूज करते हैं और क्यों करते हैं। विद प्रैक्टिकल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर इंटरव्यू और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए। इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अपडेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इनकैप्सुलेशन का। देखिए, अगर हम इन टर्म्स ऑफ उप्स की बात करें, अगर उप्स की बात करें हम, तो इनकैप्सुलेशन होता है रैपिंग द डेटा एंड मेथड इन ए सिंगल यूनिट, इट कॉल्ड्स इनकैप्सुलेशन। ठीक है, अगर उप्स के टर्म्स में हम बात करें कि अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो वहाँ पर जो इनकैप्सुलेशन होता है उसका मतलब होता है कि रैपिंग द डेटा एंड मेथड। मतलब एक क्लास हो गया, क्लास और ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेशन का बेस्ट एग्जांपल है अगर उप्स की बात करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एंगुलर 19 के अंदर जो इनकैप्सुलेशन का जो कंसेप्ट है कुछ और है। ठीक है, यहाँ पर हम CSS के स्कोप को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कि अगर मान लीजिए कि दो कंपोनेंट के बीच में अगर पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप है, तो पेरेंट का CSS चाइल्ड पर जाएगा कि नहीं जाएगा, चाइल्ड का CSS पेरेंट पर जाएगा कि नहीं जाएगा। इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम इनकैप्सुलेशन यूज करते हैं। इनकैप्सुलेशन बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक होता है इमुलेटेड, जो कि डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, एक हो मतलब कि डिफ़ॉल्ट होता है। एक होता है नेटिव, जिसको अब हम शैडो डॉम के नाम से जानते हैं, और एक होता है नन। ये 3 तरीके इनकैप्सुलेशन होता है। तीनों में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम समझने से पहले आप लोग को प्रोजेक्ट में इसके प्रॉब्लम को समझाते हैं, तब अगेन हम आएंगे इस टॉपिक पर। यहाँ पर थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे और फिर अगेन हम प्रैक्टिकल करेंगे। ये चलता हूँ आप लोग को प्रोजेक्ट में और इस चीज़ को समझाता हूँ कि क्या होता है, क्यों इनकैप्सुलेशन आया। ठीक है, तो देखिए, ये वही प्रोजेक्ट है जो हमने पिछले वीडियो में, जहाँ पर हमने एग्जाम्पल किया था। तो यहाँ पर सपोज करिए कि ये हमारा एक कंपोनेंट हो गया। ठीक है, और एक कंपोनेंट मैं क्रिएट कर देता हूँ। जैसे कि मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, ng जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट नेम मैं देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट जो कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट का क्या बन जाए, चाइल्ड। तो पेरेंट, देखिए, दो कंपोनेंट के बीच में अगर पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दो कंपोनेंट के बीच में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे आप। ठीक है, अगर आपको पता है तो वीडियो को यहीं पर रोक करके आप कमेंट करिए, ताकि हमें भी पता चले कि आपको पता है कि नहीं है। अगर नहीं पता है तो इस चीज़ को समझिए। अगर दो कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट के बीच में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाना है, तो हम एक कंपोनेंट का सिलेक्टर दूसरे कंपोनेंट के अंदर रख देते हैं। जैसे सपोज करिए कि एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है। तो अगर हम एक कंपोनेंट का सिलेक्टर बी के अंदर रखेंगे, तो बी क्या हो जाएगा, पेरेंट हो जाएगा। मतलब जिसके अंदर रखेंगे वो पेरेंट हो जाएगा, जिसका सिलेक्टर रखेंगे वो क्या हो जाएगा, चाइल्ड। कहने का मतलब ये हुआ कि हर कंपोनेंट का अपना एक सिलेक्टर होता है, उस सिलेक्टर को जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर वो लोड होता है। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर दो कंपोनेंट है हमारे पास, एक ऐप कंपोनेंट हो गया और एक स्टूडेंट कंपोनेंट हो गया। तो देखिए, अगर हम रन करा के ब्राउजर पर जाते हैं तो केवल ऐप कंपोनेंट लोड हो रहा है, स्टूडेंट कंपोनेंट लोड नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट के HTML पर लिख भी देता हूँ, यहाँ पर H1, ठीक है, और लिखता हूँ स्टूडेंट कंपोनेंट। ठीक है, और ब्राउजर पर चलता हूँ तो देखिए नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर हम इसका सिलेक्टर, देखिए ये सिलेक्टर है इसका, इसका सिलेक्टर मैं कॉपी करके और ऐप कंपोनेंट के HTML पर रखता हूँ, ऐप कंपोनेंट के HTML पर यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या होगा कि स्टूडेंट कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट के अंदर लोड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी लोड नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका जो नेम है स्टूडेंट कंपोनेंट का, ऐप कंपोनेंट TS फाइल पर यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप एंगुलर 19 पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्टूडेंट कंपोनेंट। सिर्फ अब देखिए, जाकर ब्राउजर पर चलेंगे तो ये लोड हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट कंपोनेंट आ गया। तो अब ये ऐप कंपोनेंट के अंदर लोड हो गया, तो ये चाइल्ड बन गया और ये क्या हो गया, पेरेंट।
ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा तो आप यही आंसर देंगे कि हम सेलेक्टर को रख करके दो कंपोनेंट के बीच में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि पेरेंट यहाँ पर चाइल्ड लिख देता हूँ, यहाँ पर पेरेंट लिख देता हूँ ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। यहाँ पर मैं ऐप कंपोनेंट पर इसको यहाँ पर मैं कमेंट करके दूसरा एक H1 ले लेता हूँ, आप लिखता हूँ पेरेंट कंपोनेंट। केवल पेरेंट कंपोनेंट और चाइल्ड कंपोनेंट लिखने से पेरेंट और चाइल्ड नहीं बनता है, वहाँ पर हमें उसका सेलेक्टर रखना होता है तब बनता है। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं चाइल्ड कंपोनेंट, सेव। अब चलते हैं ब्राउजर पर, तो देखिए पेरेंट चाइल्ड बन गया। अब हर कंपोनेंट, अब आते हैं हम टॉपिक पर। हमें तो एक चीज़ पता चल गया कि पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाते कैसे हैं। अब हम इनकैप्सुलेशन की बात करेंगे, उससे पहले हम उस प्रॉब्लम को समझते हैं जिसके लिए इनकैप्सुलेशन आया। देखिए अब हर कंपोनेंट का अपना एक CSS फाइल होता है जो लोकल CSS है। इसका देखिए स्टूडेंट का भी लोकल CSS है और ऐप का भी अपना लोकल CSS है और एक ग्लोबल CSS भी है। अगर हम यहाँ पर कोई CSS लिखते हैं, मान लीजिए हमने ले दिया बैकग्राउंड कलर रेड और कलर वाइट, ठीक है, कुछ भी यहाँ पर टेस्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कुछ भी इस तरीके से लिखता हूँ तो ये दोनों पर अप्लाई होगा। मतलब कि जिस भी कंपोनेंट का अपना लोकल CSS नहीं है उन सारे कंपोनेंट पर ये ग्लोबल CSS अप्लाई हो जाता है। देखिए अप्लाई हो गया, जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, अब सपोज करिए कि हम यहाँ पर पेरेंट कंपोनेंट के CSS पर मैं एक CSS ले लेता हूँ। ठीक है, यही CSS सपोज करिए मैंने कॉपी किया और इसका कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ ब्लू। ठीक है, सेव कर दिया हमने। अब ब्राउजर पर चलेंगे तो देखिए पेरेंट का ब्लू हो गया, चाइल्ड का अभी भी रेड है क्योंकि चाइल्ड का अपना लोकल CSS नहीं है। इसका लोकल CSS आ गया तो इसने लोकल को ग्लोबल को ओवरराइड कर दिया और लोकल को अप्लाई कर दिया। इसके पास लोकल ही है, लोकल नहीं है, ग्लोबल ही है तो ग्लोबल ही चल रहा है। ठीक है, अब हम अगर हम यहाँ पर ग्लोबल को कमेंट करते हैं, हमने कमेंट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास CSS केवल पेरेंट के पास है। ठीक है, चाइल्ड के पास कोई CSS नहीं है। देखिए चाइल्ड के पास कोई CSS नहीं है, चूंकि चाइल्ड पेरेंट के अंदर ही लोड हो रहा है। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या पेरेंट का CSS चाइल्ड पर चला जाएगा, क्योंकि चाइल्ड इसके अंदर लोड हो रहा है। तो इसका आंसर होगा नहीं, नहीं जाएगा, अपने आप नहीं जाएगा। देखिए केवल पेरेंट के पास ही अप्लाई हो रहा है। बहुत सारे लोग आप लोग कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं इंटरव्यू में कि ये तो पेरेंट के अंदर ही लोड हो रहा है तो इसके पास जाना चाहिए, लेकिन अपने आप नहीं जाएगा। इसी चीज़ के लिए आया इनकैप्सुलेशन कि पेरेंट का CSS हम चाइल्ड पर कैसे लेकर आएँ, या फिर चाइल्ड के पास कोई CSS है उसको तो पेरेंट के ऊपर कैसे लेकर जाए। इसके लिए इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट आया। तो इसको हम थोड़ा सा थ्योरी में समझते हैं कि कितने टाइप का होता है और क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो इसको समझने के लिए हम इस इमेज को समझते हैं, इस इमेज के थ्रू आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए एक होता है इमुलेटेड। इमुलेटेड ये डिफ़ॉल्ट होता है, आप लिखिए या ना लिखिए ये अप्लाई है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी अप्लाई है, ये CSS को नहीं जाने देगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें हम लिखा हुआ है स्टाइल इनकैप्सुलेशन, मतलब स्टाइल को इनकैप्सुलेट कर रहा है, स्टाइल को नहीं जाने देगा। और नो शैडो डॉम, कोई शैडो रूट भी क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, शैडो मतलब छाया, डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, मतलब इसको मिला जुला कर आप ये मान के चलिए कि अगर इमुलेटेड लगा हुआ है, लिख भी दे चाहे नहीं लिखे तो बाई डिफॉल्ट अप्लाई है। पेरेंट का CSS चाइल्ड पर, चाइल्ड का CSS पेरेंट पर नहीं जाने देगा, रोक के रखेगा, स्टाइल को इनकैप्सुलेट करेगा। अगला जो CSS है वो है, अगला जो इनकैप्सुलेशन है वो नेटिव। ठीक है, नेटिव का अब नाम चेंज होकर हो गया है शैडो डॉम। ठीक है, शैडो डॉम हो गया है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि स्टाइल इनकैप्सुलेशन, ये भी रूल बता रहा है कि स्टाइल को इनकैप्सुलेट करेंगे, नहीं जाने देंगे, लेकिन अगेंस्ट टू रूल, रूल के अगेंस्ट एंगुलर क्या करेगा कि डॉम के अंदर, ठीक है, जो पेरेंट का बॉडी है, पेरेंट के बॉडी के अंदर एक शैडो डो क्रिएट कर देगा, एक शैडो रूट क्रिएट कर देगा, जिसके अंदर जो CSS है वो लाकर पेस्ट कर देगा। मतलब अगेंस्ट टू रूल, मतलब पूरा का पूरा CSS लाकर बॉडी में पेस्ट कर देगा, जिसके चलते पेरेंट का CSS चाइल्ड पर आ जाएगा। देखिए अगेंस्ट रूल मैं दिखाऊंगा, वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा शैडो रूट क्रिएटेड। ठीक है, वहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल दिखने लगेगा कि पूरा का पूरा CSS बॉडी में आ गया है, पूरा का पूरा स्टाइल आ गया बॉडी में, जिसके चलते अगेंस्ट टू रूल पेरेंट का CSS चाइल्ड पर आ जाएगा। ठीक है, ये केवल नीचे के हायरार्की में काम करेगा, पेरेंट का CSS चाइल्ड पर आ सकता है,
चाइल्ड के चाइल्ड पर जा सकता है, ठीक है, लेकिन चाइल्ड का सीएसएस पेरेंट पर नहीं लेकर जा सकता है नेटिव और शैडो डॉम से, ठीक है, ध्यान रखिएगा डिफरेंस। अगला है नन। नन क्या करता है कि ये बोला नो स्टाइल इनकैप्सुलेशन एंड नो शैडो डॉम, मतलब शैडो रूट भी क्रिएट नहीं करेगा और स्टाइल इनकैप्सुलेशन को हटा देगा। अगर आपने नन कर दिया तो उसका सीएसएस पेरेंट का सीएसएस चाइल्ड पर भी आ जाएगा, चाइल्ड का सीएसएस पेरेंट पर, जिसके पास अप्लाई करेंगे तो ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है। अगर चाइल्ड के पास सीएसएस पेरेंट ले जाएगा तो नन कर तो उस पेरेंट पर चला जाएगा, ठीक है। अगर पेरेंट के पास है उसको नन कर देंगे तो चाइल्ड पर चला जाएगा विदाउट शैडो डॉम, ठीक है। तो पूछने वाले आपसे इन दोनों में डिफरेंस पूछेंगे क्योंकि दोनों ही सीएसएस को भेज रहे हैं। तो ये क्या करता है, केवल नीचे के हायरार्की में लेकर जाएगा और वो भी शैडो डॉम से ले जाएगा, और ये ऊपर और नीचे मतलब दोनों डायरेक्शन में लेकर जाएगा। अब इसका हम एग्जांपल करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि सचमुच में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चलता हूँ आप लोग को प्रोजेक्ट में। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। इससे भी डीपली किसी कंसेप्ट का नॉलेज रखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर सिलेबस देखिए, वेबसाइट पर क्लिक करके मोबाइल नंबर है, इंक्वायरी करिए, आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं विद ऑल कंसेप्ट, विद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, जहाँ पर प्रोजेक्ट में हम लोग ई कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाते हैं आफ्टर कंप्लीशन द ऑल कंसेप्ट, जिसमें सब कुछ ऐड टू कार्ट, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन सब कुछ सिखा दिया जाता है, एपीआई इंटीग्रेशन भी होता है, हर चीज़ होता है, ठीक है। तो आप भी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। एंगुलर 19 का बैच स्टार्ट किया जा रहा है, आप इंक्वायरी करिए और अपना बैच चूज करिए। चलिए इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो देखिए पेरेंट के पास अभी सीएसएस है और इसका सीएसएस चाइल्ड पर नहीं जा रहा है, तो हम अगर यहाँ पर पेरेंट के पास, यहाँ पर हम, ये भी मेटा डेटा है, मैं लिखता हूँ इनकैप्सुलेशन डॉट व्यू यहाँ पर कॉलन व्यू इनकैप्सुलेशन, देखिए व्यू इनकैप्सुलेशन, देखिए कोर लाइब्रेरी का पार्ट है, और डॉट जैसे लगाएंगे देखिए तीनों आ गए, इमुलेटेड, नन और शैडो डॉम, ठीक है। इमुलेटेड लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट अप्लाई है, लिख भी दिया तब भी आपका वैसा ही दिख रहा है जैसा पहले था, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं शैडो डॉम, देखिए पहले, इससे पहले हम दिखाते हैं आप लोग को इमुलेटेड, ब्राउजर पर देखिए कि यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखेंगे तो यहाँ पर कहीं भी सीएसएस कहाँ पर है, इस हेड के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉडी में कहीं पर भी शैडो रूट कहीं नहीं लिखा हुआ है। और इसका स्टाइल कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर हेड के अंदर आप इसका स्टाइल दिख रहा है, स्टाइल सीट, स्टाइल सीट, स्टाइल सीट, सारा स्टाइल सीट यहाँ पर हेड के अंदर है। पहले यहाँ पर पूरा स्टाइल लिख करके पूरा सीएसएस दिखा देता था, एंगुलर 18 तक, 19 से भी चेंज हो गया है। अब यहाँ पर इस तरह का स्टाइल सीट के रूप में दिखा रहा है। पुराने वर्जन में देखेंगे तो स्टाइल के अंदर पूरा सीएसएस जो लिख रखे हैं H1 का सीएसएस दिखा देता था, अब यहाँ पर इसको इंक्रिप्ट करके स्टाइल सीट के अंदर दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं भी शैडो रूट नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर शैडो डॉम कर दूंगा, ठीक है, और सेव करूंगा, अब देखिए पेरेंट का सीएसएस चाइल्ड पर आ जाएगा, पेरेंट का सीएसएस चाइल्ड पर आ गया। और बॉडी के अंदर आप आते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे बॉडी को, तो यहाँ पर देखिए पूरा शैडो रूट ओपन हो गया और यहाँ पर आकर देखिए पूरा स्टाइल सीट दिखाने लगा, पूरा का पूरा स्टाइल सीट यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका पूरा स्टाइल सीट पूरा बॉडी के अंदर आ जाने से क्या हो गया, शैडो रूट ओपन हो जाने से पूरा का पूरा सीएसएस अप्लाई हो गया चाइल्ड पर। लेकिन ये नीचे के हायरार्की में ही काम करेगा। अगर मैं एक और कंपोनेंट क्रिएट कर दूं और चाइल्ड ऑफ चाइल्ड बना दूं तो उस पर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब नन भी हम करेंगे, अगर हमने यहाँ पर नन कर दिया, नन कर दिया, सेव करते हैं, तो ये भी आपका चाइल्ड पर लेकर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर शैडो रूट ओपन नहीं होगा। देखिए बॉडी के अंदर आप आ रहे हैं तो कहीं भी शैडो रूट ओपन नहीं है। ये डिफरेंस है दोनों में। हेड के अंदर ही आपका स्टाइल है, बॉडी के अंदर कोई भी शैडो रूट ओपन नहीं किया गया है, लेकिन इनकैप्सुलेशन को ये रिमूव कर दिया और अप्लाई कर दिया। अब अगर हम बात करें अगर यहाँ पर कि इसको हटाकर, ठीक है, कमेंट, और इस सीएसएस को जो पेरेंट का सीएसएस है इसको मैंने कॉपी किया और कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं चाइल्ड पर रखता हूँ, डिफरेंस समझिए, और यहाँ पर मैं करता हूँ ग्रीन, सेव। अब ब्राउजर पर आइए तो इसकी सीएसएस किसके पास है, चाइल्ड के पास, और हम यहाँ पर चाइल्ड पर यहाँ पर लगाते हैं क्या, कॉमा शैडो इनकैप्सुलेशन कॉलन व्यू इनकैप्सुलेशन डॉट शैडो डॉम। तो देखिए ये क्या होगा कि ऊपर नहीं जाएगा, देखिए नहीं गया, ठीक है। दूसरा चीज, अगर हम नन करते हैं, नन, तो ये ऊपर चला जाएगा,
देखिए ऊपर भी अप्लाई हो गया। तो मतलब नन अपोजिट डायरेक्शन और नीचे का डायरेक्शन दोनों में जाता है, लेकिन शैडो डॉम केवल नीचे की हायरार्की में काम करता है। अब अगर हम एक और कंपोनेंट क्रिएट कर दें तब और भी पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ng जनरेट कंपोनेंट नाम देता हूँ मैं चाइल्ड ऑफ चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। बस अब ये देखना है कि सचमुच में नीचे और ऊपर जा रहा है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ h1 चाइल्ड ऑफ चाइल्ड कंपोनेंट सेव। अब देखिए इसका सिलेक्टर मैं कहाँ पर रखूँगा, चाइल्ड पर, मतलब स्टूडेंट पर, स्टूडेंट के स्टील पर रखता हूँ ताकि चाइल्ड का चाइल्ड बन जाएगा डी सेव। और इसका नेम मैं इंपोर्ट करूँगा तभी काम करेगा, चाइल्ड ऑफ चाइल्ड कंपोनेंट। अब ये देखिए अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर स्टूडेंट पर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ शैडो डॉम। तो ये देखिएगा शैडो डॉम क्या करेगा कि नीचे की हायरार्की में लेकर आया, ऊपर नहीं लेकर गया। लेकिन जैसे ही नॉन करूँगा तो ऊपर भी चला जाएगा और नीचे भी चला जाएगा, नन करेंगे तो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी, तीनों जगह अप्लाई होगा। ये होता है कंसेप्ट, तीनों में डिफरेंस। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर हमने यहाँ पर नन किया, ऊपर नीचे सारा जगह जा रहा है, इसी बीच मैंने पेरेंट का CSS इनेबल कर लिया अपना, ठीक है। पेरेंट का CSS मैंने इनेबल कर दिया। अब क्या होगा, क्या ये अप्लाई हो जाएगा या अभी भी ग्रीन ही रहेगा? तो इसका आंसर होगा कि लोकल CSS का हमेशा प्रायोरिटी उसका हाई होता है, वो इसको ओवरराइड कर देगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट क्या होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन होता है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।